नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जियोवीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से अगर आपने भी जीडीएस का फॉर्म भरा है तो मेरिट लिस्ट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द जारी की जा रही है। दोस्तों, इसको लेकर बड़े अपडेट निकल कर आ चुके हैं। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। यहां पर आप देख पाएंगे जीडीएस भर्ती अगर आपने भी भरा है 2026 का फॉर्म तो यहां पर नए अपडेट्स निकल कर आ चुके हैं। दोस्तों, पहली जो है मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख बताई गई है। यहां पर आप देख पाएंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने वाला है तो आपको क्या क्या स्टेप आगे फॉलो करने हैं ताकि आपको भी जीडीएस की भर्ती का फॉर्म भरने के बाद आपकी भी सरकारी नौकरी पक्की हो। दोस्तों, इन लोगों का अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट वाले लोगों को क्या करना है वो सारी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं करते हैं तो आपका भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। यहां पर आप देख पाएंगे अगर आपने भी अपना फॉर्म भरा है जीडीएस की बहाली का, जो कि बम्पर भर्ती की बहाली निकल कर आई थी, उसका फॉर्म अगर आपने भरा था, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाने वाले थे। अभी भी आपके पास इसका करेक्शन करने का डेट है। अगर आपने फॉर्म को करेक्ट, अगर आपका किसी प्रकार का फॉर्म गलत हो गया है तो आप 18 तारीख तक, 18 फरवरी तक आप इस फॉर्म को जो है करेक्ट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन भी बताने वाला हूं कब से आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट, सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट, इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आपका काम है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना और लास्ट तक आपको बताना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपने घंटी के निशान को नहीं दबाया है तो जाकर इस तरीके से घंटी के निशान को दबा के ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट जाइए प्यारा सा एक लाइक जरूर करिएगा। नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियों का वीडियो रहेगा वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार लिख सकते हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दोस्तों जहां से भी, राजस्थान से, तो आप अपने स्टेट का नाम जरूर टाइप करिए। इससे दोस्तों हम आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियों का वीडियो रहेगा वो आपके लिए टाइम टू टाइम सबसे पहले लेकर आएंगे। दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन के पेज पे और यहां पर आपको बताएंगे मेरिट लिस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में और भी बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान से समझना होगा। यहां पर आप देख पाएंगे इस पे 3 तरीके की पोस्ट निकल कर आ रही थी, जो कि आपकी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा डाक सेवक के 28,600 से ऊपर पोस्ट इसमें रहने वाले थे। दोस्तों, जो कि फॉर्म आपने अगर आप भरा है तो आप देख पाएंगे, नीचे आप पाएंगे तो दोस्तों ये फॉर्म जो है क्लास 10th के लेवल पे थे। अभी भी आपके पास करेक्शन करने का डेट है तो आप करेक्ट कर पाएंगे। एज लिमिट आप देख पाएंगे 18 से लेकर 40 साल फॉर्म भरे हैं अगर आपने तो देख पाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे कि ये फॉर्म भरने का जो डेट है इसको लेकर सारी चीजें, आप लास्ट डेट जो था वो 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी गलत है तो आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं 18 फरवरी तक। अगर अभी भी आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी बेसिक डिटेल फॉर्म में गलत है, अगर आपका रिजल्ट का नंबर मार्कशीट के अंदर अभी भी एक बार फिर से चेकआउट कर लें, अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना है तो अभी भी आपके पास समय बचा है। 3 दिनों का समय अभी भी आपके पास बचा है, जाकर आप 1 से 2 दिनों के अंदर आप इसको सही कर पाएंगे। अब नीचे आप पाएंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे आपको मेरिट लिस्ट को लेकर सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती का 2026 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहां पर आप देख पाएंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी निकल कर आ रही है। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे 28 फरवरी 2026 को, यानी 28 तारीख के लास्ट डेट को आपको इसकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको इसकी पहली मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर इस तारीख को अगर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं निकल कर आती है तो आप जो है मार्च के पहले या सप्ताह, यानी फर्स्ट वीक जो है मार्च के, उसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी पहले सप्ताह जो भी मार्च के अंदर होगा उस दिन आपको ये मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर 6 से 7, इससे पहले 2025 की अगर बात करें हम तो दोस्तों आपको बता दें 7 मेरिट लिस्ट निकल कर आई थी जिसका आप लोग इंतजार करते थे और 7 मेरिट लिस्ट के बाद आपकी मेरिट आनी बंद हो गई थी। इसी तरीके से अगर आपकी पहली मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर नाम नहीं आती है तो आपको अगले मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे इस वाली नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पाएंगे इसमें 4 मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली आपकी रहेगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट, जो कि आपको मार्च 2026 के अंदर
हो सके तो दोस्तों लास्ट यानी 4th वीक तक आपको इसको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट यानी तीसरी मेरिट लिस्ट आपको अप्रैल महीने के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे 4th मेरिट लिस्ट के अंदर आपको मई महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका मेरिट लिस्ट। और दोस्तों यहां पर आपको स्टेटस भी देखने को मिलेगा कि अगर आपकी जैसे यहां पर आपको निकल कर आएगी अगर आपका मेरिट, तो यहां पर आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आप अपने ब्रांच जहां से भी आपने फॉर्म भरा है, ब्रांच ऑफिस जो है वहां का आप वहां से चेकआउट कर पाएंगे। अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप अपना जो है मेरिट डाउनलोड कर पाएंगे और वहां पर मेरिट लिस्ट के अंदर आप अपना नाम देख पाएंगे। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आपकी पहली मेरिट लिस्ट निकल कर आती है और पहले मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको तैयार करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ध्यान रख से समझेंगे, एक एक करके सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करना होगा जो कि बेसिक से एडवांस तक है। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे सबसे पहली जो है वो है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट। और दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट। यहां पर आपसे मार्कशीट भी मांगी गई है और सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक चीज दे सकते हैं। सर्टिफिकेट भी होता है क्लास 10 का, वो आपको देना होगा। यहां पर आप देख पाएंगे डिटेल्स के अंदर तो आपको क्या करना है, ये मेरिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपका क्लास अगर आपने 90% नंबर आपने शो किया है या 95% तो आपको मार्कशीट आपका लगेगा। तो वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। दोस्तों दूसरी नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आधार कार्ड। यहां पर आप देख पाएंगे आधार कार्ड, इसमें आपके डिटेल जो चेक किए जाएंगे वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का चेक किया जाएगा, यानी जो आप व्यक्ति हैं वो है या नहीं, प्रॉपर आपका एड्रेस वगैरह चीज चेक किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे थर्ड नंबर का जो चीज है वो ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहां पर आप किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके लिए आप SC ST हैं, OBC हैं या फिर EWS हैं, इन चारों का आपको चेकआउट किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट चेकआउट नहीं किया जाएगा। तो तीसरी नंबर की डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर आपको ये डिटेल्स चेक किए जाएंगे। अब दोस्तों चौथी नंबर की जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आप रेसिडेंस प्रूफ आपको देना होगा, यानी दोस्तों आप जहां का फॉर्म भरे आप अपने एरिया, यानी दोस्तों अगर आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कौन सा जिला है, कहां के निवासी है, वहां का आपको रेसिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चेक होगा, जो कि आपका स्टेट और सर्कल वेरिफिकेशन, जिस सर्कल से आपने फॉर्म भरा है, जिस ब्रांच ऑफिस से आपने फॉर्म भरा है वहां से आपका चेकआउट किया जाएगा। अब दोस्तों पांचवा नंबर है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा, जो कि आपका एज प्रूफ, इससे काउंट किया जाएगा कि आपका एज जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो ये चीजें आपको देखी जाएंगी। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप जो है आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो यहां पर आप दोनों चीजों को दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप आधार कार्ड से ही आपका बर्थ जो है वो काउंट किया जाएगा। दोस्तों उसके अलावा पिछले बार की तरह आपका फिर से बताया जा रहा है, यहां पर कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट जो कि आपका DCA हो सकता है, सबसे बेसिक जो होता है वो DCA होता है, उसका सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। तो यहां पर आप देख पाएंगे एज पर GDS एलिजिबिलिटी फॉर्म, यानी GDS की जो भी वाली होती है उसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपकी लगेगी। यहां पर रिसेंट साइज के कलर फोटोग्राफ्स आपका लगेगा, यानी रिसेंट आपको मिनिमम 60 डेज का आपको फोटोग्राफ्स आपका लगने वाला है। इसके अलावा सिग्नेचर आपको एक लगेगा जो कि आपको व्हाइट पेपर के अंदर करके रखना होगा। उसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए, जो कि सेम आपने जो एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म भरा है वही मोबाइल नंबर और आपके पास ईमेल आईडी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा और यहां पर आप देख पाएंगे मेडिकल के अंदर आप देख पाएंगे फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, यहां पर आप देख पाएंगे वहां से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये सारे के सारे 10 डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना होगा मेरिट लिस्ट आने से पहले। अगर आप ये तैयार नहीं करते तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस ज्यादा हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे अगर आपने अप्लाई किया तो यहां से अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप यहां पर अप्लाई करने का बटन है, यहां से अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजों के बारे में, वो ये है कि दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन इसकी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहां पर दोस्तों ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो लास्ट डेट आपका 16/2/2026 था, लेकिन फॉर्म करेक्ट करने का डेट जो है वो 19/2/2026 है। अब यहां पर आप देखेंगे यहीं पे आपको मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप अपना यूजर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, अगर फॉर्म भरने के बाद अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।